मजबूत हड्डियां हमारी सेहत के लिए और हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हड्डियां कमजोर हो, जोड़ों में दिक्कत हो, तो क्या आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं? दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त। आज आपसे बात करूंगी इसी विषय पर कि किस प्रकार से हम अपनी हड्डियों को रॉक स्ट्रॉन्ग यानी कि सॉलिड मजबूत बना सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना चाहिए ताकि शुरू से ही वो हड्डियां स्ट्रांग रहें, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, और होम्योपैथी में बच्चों के लिए खास तौर से कौन सी ऐसी दवा है जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी हड्डियों का विकास या हमारी हड्डियों का जो गठन है उसका सबसे ज्यादा पार्ट हमारे बचपन के दिनों में, यानी कि हम जब टीनेजर होते हैं या 30 साल से पहले हो जाता है। जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हड्डियां होती हैं उसे कहा जाता है पीक बोन मास। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये पीक बोन मास घटते जाता है, और इसीलिए हड्डियां फ्रैक्चर होने का खतरा या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि आखिर में ये जो हड्डियां होती हैं इनके पीछे, इनको मजबूत बनाने के पीछे क्या क्या चीजें हमें चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हड्डियां बेसिकली बनी होती हैं कैल्शियम से, और इसके अलावा उसका एक बहुत ज्यादा पार्ट बना होता है प्रोटीन से। तो इसीलिए हमें अपनी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल्स को इंक्लूड करना चाहिए। एक एक करके मैं आपको बताती हूं कि कौन कौन सी चीजें अगर आप इंक्लूड करते हैं डाइट में तो उससे आपकी हड्डियों को काफी मजबूती मिलती है। सबसे पहले, जैसे कि हम लोग हड्डियों की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम के बारे में जरूर बात करेंगे कि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है कि जो सबसे ज्यादा आपकी हड्डियों में पाया जाता है। ये जो कैल्शियम होता है ये आपको विभिन्न खाने पीने के जो सोर्सेज हैं उससे प्राप्त होता है, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीजें यानी डेयरी प्रोडक्ट्स से। इसके अलावा ये आपको एग से मिल सकता है, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, और डिफरेंट टाइप के जो अनाज होते हैं उससे मिलता है। एक और कैल्शियम के बारे में खासियत यह है कि कैल्शियम आपकी बॉडी में स्वयं नहीं बनता है, और प्रतिदिन हमारी हड्डियों से कुछ ना कुछ ब्रेकेज होती रहती है, कुछ टूट फूट होती रहती है, और उसकी जगह नई सेल्स का निर्माण होता है। तो ऐसे में अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो क्या वो नई सेल्स बन पाएंगी? क्या उनकी स्ट्रेंथ पहले जैसी रह पाएगी? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मिनिमम कम से कम 1000 यानी 1000 माइक्रोग्राम तक आप कैल्शियम का सेवन जरूर करें। यही रिक्वायरमेंट बच्चों के केस में काफी ज्यादा होती है, यानी कि जो ग्रोइंग एज होती है वहां पे करीब 1300 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यही चीज मेनोपॉजल विमेन में भी लागू होती है। जब जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है उनकी हड्डियों का क्षरण होने लगता है, इसीलिए मेनोपॉजल एज में भी लगभग 1200 माइक्रोग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैल्शियम आपको विभिन्न खाने पीने के सोर्सेस से मिलेगा। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज जो कैल्शियम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो ये कैल्शियम जितना भी आप भोजन से ले रहे हैं ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और इसीलिए इस कैल्शियम को प्रॉपरली अपने शरीर में एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपको विटामिन डी की भी बारे में प्रॉपरली इसको विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा विटामिन डी लेवल बढ़ सकता है या एक ऑप्टिमम रेंज में बना रह सकता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप थोड़ी देर धूप में जरूर स्पेंड करें, कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर उसमें टाइम दें। और खास तौर से जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उन्हें धूप में खेलना चाहिए, धूप में उन्हें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने भी अभी आपको बताया कि सारा का सारा जो पीक बोन मास है वो हमारे जो ग्रोइंग ईयर्स हैं उसी में डेवलप कर रहा है। तो इस दौरान अगर आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है सनलाइट का, विटामिन डी सिंथेसिस आपकी बॉडी में अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली जो भी कैल्शियम आप खाने पीने के माध्यम से ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से
एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी आपको मशरूम से मिल सकता है, देन आपको अंडे से मिल सकता है यानी एग्स से मिल सकता है, और कुछ मात्रा इसकी आपको दूध से भी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा एक और विटामिन जो बहुत जरूरी है वो है विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, और जो हमारा विटामिन डी जो सिंथेसिस होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए, उस विटामिन डी को जिंदा करने के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। ये विटामिन के आपको ज्यादातर हरी सब्जियों से मिल सकता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक है, ब्रोकली है, बीन्स है, इन सारी चीजों से आपको विटामिन के बहुत ही आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में ट्रेस मिनरल्स की। ट्रेस मिनरल्स की अगर बात की जाए तो ये भी हमारी हड्डियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और वो है मैग्नीशियम और जिंक। चाहे वो बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर्ड है लेकिन बहुत जरूरी है। इनके रहने से हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन वो सही प्रकार से हो सकता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये आपको बहुत सारी खाने पीने की चीजों से नहीं मिलता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं से इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। इसी प्रकार से जिंक है। जिंक भी एक ट्रेस मिनरल है, और ये बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स में आपको मिल जाता है, इसलिए जिंक के लिए भी आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं, उसकी बोन मास यानी कि उसकी जो बोन डेंसिटी है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ये आपके बोन मास को बढ़ाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और इसीलिए आपको जो नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त चीजें हैं, खासतौर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे कि बादाम है, इसके अलावा आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं, डेट्स यानी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। इन सारी चीजों को इंक्लूड करके आप जो नेचुरल चीजें हैं उनसे अपने बोन मास को मजबूत कर सकते हैं और बोन डेंसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों से कैल्शियम कम होने लगता है, इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप शुरू से ध्यान देते हैं तो आपकी बोन डेंसिटी लंबे समय तक मेंटेन रहती है। दोस्तों अब आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी हड्डियों की ताकत को कमजोर बनाती हैं। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप नमक का सेवन यानी कि आपको सोडियम का सेवन कम करना चाहिए। कारण इसलिए क्योंकि सोडियम जो होता है, नमक के अंदर जो सोडियम मौजूद होता है, अगर ये आपके ब्लड में ज्यादा मात्रा में है तो ये हड्डियों को गलाने का काम करता है, और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें लंबे समय तक तो आप नमक को हमेशा कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करें, मतलब सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ बनी रहे। नेक्स्ट आता है हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी धूम्रपान, इसके अलावा अल्कोहल, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है, जो बोन डेंसिटी है, उसको वीक कर देती हैं। महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि आप अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करें। कुछ एक्सरसाइज जैसे कि वेट बियरिंग एक्सरसाइज, अगर आप अपने जो जोड़ हैं उनको मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है, जो बोन्स की जो पावर है किसी भी वेट को उठाने की, वो बढ़ सके, आपको आर्थराइटिस जैसी समस्या नहीं होने पाती है। दोस्तों अब आपको मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूं जो कि बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए एक रामबाण दवा है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों के अंदर और जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग एडल्ट्स हैं, उनके अंदर ज्यादा बोन्स का डेवलपमेंट होता है, कैसे उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कैसे उनकी जो पीक बोन मास है वो इस एज के दौरान ही बनता है। ऐसे में अगर हम बच्चों की हाइट के बारे में बात करें, जो बच्चे कमजोर है यानी जिनकी हड्डियों का विकास बहुत धीमे धीमे हो रहा है, जिनकी जो विकास है वो उम्र के हिसाब से नहीं हो रही है, ऐसे बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी हड्डियों में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, उनको हड्डी संबंधित दर्द होता रहता है, या फिर ब्रिटल बोन्स की शिकायत है, मतलब जैसे कि बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाता हो, खासतौर से बुजुर्ग अवस्था में, उन लोगों के लिए ये दवा काफी फायदेमंद है।
आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के बताती हूँ आपको आज की मेडिसिन का नाम, और वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा 6x टाइट्रुलेशन में यूज की जाती है, और ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं जो स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। अक्सर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं जब उनके अंदर कोई ना कोई समस्या चल रही होती है। जैसे मान लीजिए कि उनकी हड्डियों में दर्द है, उनके दांत निकलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उनका कोई विकास ढंग से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनके स्वभाव में भी दिखने लगता है। यानी कि डिसकंटेंटमेंट, यानी कि वो अपने से पूरी तरह से खुश नहीं होते हैं, और इसी खुशी जो कम होती है उनके अंदर, इसकी वजह से वो बहुत ही चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। ऐसे बच्चों को खास तौर से कैलकेरिया फॉस बहुत ज्यादा सूट करती है, और उनके अंदर मार्वेलस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इसके इस्तेमाल की, तो कैलकेरिया फॉस को टैबलेट्स फॉर्म में बहुत आसानी से अवेलेबल है, और इसकी 4 टैबलेट जो है सुबह दोपहर शाम 3 बार ली जा सकती है 1 महीने तक। इसके बाद अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये एक चैनल है आपको जानकारी देने का कि हाँ, होम्योपैथी में कितनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जिनसे कि काफी सारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारी जीवनचर्या से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे कैसे डील किया जा सकता है, उनसे कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक प्रयोग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पे। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।